ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। सरोवर नगरी नैनीताल में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने मां नैना देवी मंदिर में मां के दर्शन कर पत्रकारों से कहा कि उत्तराखंड तो खुद उद्योगों का भंडार है, बस उसको तलाशने की जरूरत है। आइए देखते हैं पूरी खबर। पार्टी एक तरतीबवार कैंपेन चला रही है पूरे उत्तराखंड में। सबको समझाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जब हम सरकार में आएंगे तो कैसे जो बिंदु हम बोल रहे हैं उस पर ज़मीन पे कैसे अमल करेंगे, और उसके लिए जगह जगह जाकर के पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता ये जो पॉइंट्स हैं लोगों को समझा रहे हैं, लोगों से एडवाइस ले रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको और चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। आज 300 यूनिट बिजली के बाद में जो आम आदमी पार्टी ने पहला कैंपेन चलाया था, आज एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू हो रहा है रोजगारी देने के लिए जो बेरोजगार हैं उनके लिए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपनी सोच बनाती है, और वो युद्ध जो कि इतना आसान नहीं है, और उसी के आशीर्वाद लेने के लिए आज देवी के मंदिर में या प्रांगण में पूरी टीम आ रखी है और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी जो पूरे 70 विधानसभाओं को टच करेगी। उसी के बीच में और भी जो पॉइंट्स आएंगे उनके ऊपर डिस्कशन होगा, उनको लॉजिकली कैसे काम करना है वो अमल करा जाएगा। जन जन में जनसंघ की विचारधारा रखने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बूथों में दीनदयाल की जयंती मनाई गई। वहीं आगामी विधानसभा चुनावों में बूथ की मजबूती के लिए रणनीति बनाई गई है, जिस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं ने कहा कि आगामी चुनावों में दोबारा बीजेपी भारी बहुमतों के साथ सरकार बनाने जा रही है। देखिए पूरी खबर ABPL न्यूज के संवाददाता राकेश जोशी के साथ। जन जन तक जनसंघ की विचारधारा रखने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम बूथों में जो है इनकी जयंती मनाई जा रही है। आज चोरगलिया क्षेत्र के यहाँ पे 94 बूथ है ये, और यहाँ पे जयंती मनाई जा रही है। किस तरीके से तमाम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बूथ अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पे जयंती मनाई जा रही है। हमारे बीच में पूर्वी मंडल महामंत्री पान सिंह मेवाड़ी जी भी यहाँ पे पहुंचे हुए। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आपके द्वारा यहाँ पे मनाई गई जयंती। देखिए, आज हमारे जो पुरोधा हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने एकात्म मानववाद और जिन्होंने अंत्योदय को जो लक्ष्य निर्धारित किया, ऐसे पंडित दीनदयाल जी की आज हम जयंती अपने 94 बूथ में मना रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ बड़े धूमधाम के साथ। आज मुझे मुख्य वक्ता के रूप में रहने का अवसर मिला है और सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार है। इन्होंने एक लक्ष्य आज संकल्प लिया है कि हम किस तरह से भारतीय जनता पार्टी माननीय आदरणीय पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों पर चलेंगे, उनका अनुसरण करेंगे। इस तहत हमने कार्यकर्ताओं में बूथ का तरीके से देखते हैं आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ की मजबूती की बात करें, किस तरीके से आगे की वो कर रहे हैं आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूरे 5 वर्ष चुनाव की तैयारी में रहती है, क्योंकि लगातार जनता के सहयोग से, जन सहयोग से ही जनता के बीच में जाते हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाते हैं कार्यकर्ता। जिसके तहत हमने बूथ का सत्यापन, जो एक बूथ में 21 लोगों की टोली बनाकर बूथ का सत्यापन किया, किस तरह से हम रण में जाने वाले, युद्ध में जाने वाले, इसकी एक हमने टीम तैयार करी है। और बहुत जल्दी हम लोग पन्ना प्रमुख बनाकर अपने चुनाव को और नज़दीक जाकर हम युद्ध को तैयार हैं और 2022 में हम चुनाव जीतने वाले हैं। जिस तरीके से देखता है, अभी कुछ दिन पहले जो है आम आदमी पार्टी की जो है भारी जनसैलाब देखा गया था, कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के माथे में चिंता की रेखाएं दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के माथे में कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि हम विश्व की नंबर 1 पार्टी हैं, सदस्यों वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। रहा आम आदमी का सवाल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक पार्टी है, क्योंकि इनका कोई उत्तराखंड में अस्तित्व नहीं है। आम आदमी पार्टी 500 रुपये की दिहाड़ी में लोगों को बाहर से, उधम सिंह नगर, अन्य जिलों से लाकर अपनी रैली को बनाया। ठीक है, भारत के लोकतंत्र में सभी को रैली करने का अधिकार है, लेकिन उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। रैली को देखते हुए जो है आने वाले 16 और 17 अक्टूबर को शीर्ष नेताओं की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो है उत्तराखंड में आगमन हो रहा है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री घसियारी योजना चलाई है, जिसकी योजना का शुभारंभ करने हमारे आदरणीय गृह मंत्री, जो हमारे पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके शुभारंभ कर कमलों से शुभारंभ होने वाला है। जो घसियारी योजना है, जो सरकार की पहाड़ों में महिलाएं घास काटने जाती थी, ऐसी दुर्घटना होती है, उस दुर्घटनाओं के लिए घसियारी योजना चलाई, जो महत्वपूर्ण मातृ शक्ति के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। कार्यकर्ता में उत्साह है। चोरगलिया क्षेत्र से भी कई कार्यकर्ता इस योजना के शुभारंभ अवसर पर देहरादून पहुंचेंगे। बिल्कुल, ये हमारे बीच में पूर्वी मंडल महामंत्री पान सिंह मेवाड़ी जी थे, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को किस तरीके से बूथ को मजबूत
किया जाए, इसके लिए रणनीति तैयार करी गई है। और वहीं शीर्ष नेताओं में आने वाली 16 और 17 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राकेश जोशी, ABPL न्यूज के साथ, चोरगलिया। हल्द्वानी कोतवाली के भोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र की एक घटना सामने आई है, जहां तिकोनिया की मीडिया सेंटर और बगल के घर में चोरों ने मकान मालिक के घर में ना होने पर ताला तोड़कर घर में धावा बोल दिया। वहीं शहर के अधिकतर CCTV कैमरे फिलहाल खराब पड़े हैं। दूसरी ओर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। काशीपुर में लुटेरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। लुटेरे दिन के उजाले में ही आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। लुटेरों को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का डर। आइए देखते हैं एक ऐसा ही मामला। ये घटना ITI क्षेत्र की है। व्यक्ति के द्वारा ये थाने पर तहरीरी सूचना दी गई है कि एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार थे, तो और उसके पास से जो है मारपीट करके उसके साथ मारपीट भी की गई और उसका मोबाइल जो उसे छीनकर भाग गए वो। तो उसकी तहरीरी सूचना पर जो है थाना ITI पर धारा 394 का लूट का अभियोग पंजीकृत किया गया है और जल्दी ही हम उनकी शिनाख्त करके और जल्दी ही उनको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। रुद्रपुर में जेंडर बजटिंग संवेदीकरण विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान जेंडर, लिंग, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक असमानता, समावेशी विकास और बजट निर्माण के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। इसमें इस कार्यक्रम को कराने का मेन उद्देश्य ये है कि गाँव में रह रहे जो हमारे विकास कार्य योजनाओं को बनाने में जो सहायक लोग होते हैं, उन लोगों का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और हमारे वार्ड सदस्य हैं। बाकी NRLM की जो हमारी मेन जो पदाधिकारी हैं SSG के या CRPs हैं, उन लोगों का कार्यक्रम ये रखा गया है। इसमें हमारी विकास कार्यों में ये लोग जो योजनाओं को बनाते हैं, जैसे कि हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या SC ST के लोग हैं, या फिर हमारे समाज में जो भी दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित परिवार हैं, उन लोगों के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि हम ऐसे जो समाज के जो अग्रणी लोग हैं उनको ये प्रशिक्षण दे के उसमें भेदभाव और अंतर समझा के और हम विकास कार्यों में जो योजना तैयार होती है उन योजनाओं में उन लोगों के सहायक बन सकें और उनकी जो गरीबी है या जो भी समस्याएं हैं उनको दूर कर सकें, उनको जागरूक कर सकें। आपका नाम? मेरा नाम शिक्षा राणा है और मैं खटीमा से हूँ। मैं सुधा संस्था की ओर से ट्रेनर के रूप में 3 दिन तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण में उपस्थित रही। नैनीताल में आप पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रोजगार गारंटी यात्रा का बिगुल बजा डाला। साथ ही कोठियाल ने कहा कि आप पार्टी आप लोगों से वादा करती है कि सरकार बन जाने पर वह पहाड़ों में खुशहाली ला देगी। आइए देखते हैं पूरी खबर। सरोवर नगरी में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद उन्होंने तल्लीताल में मेजर राजेश अधिकारी, बाबर साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रोजगार गारंटी यात्रा का बिगुल बजा डाला। कोठियाल तल्लीताल गांधी मूर्ति से लाभ लश्कर के साथ रोड शो करते हुए वह आम जनमानस का आशीर्वाद लेते हुए मल्लीताल श्री राम सेवक सभा पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। कर्नल अजय कोठियाल के श्री राम सेवक सभा पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नैनीताल से मेरा बहुत पुराना लगाव रहा है। भाजपा व कांग्रेस दोनों पार्टी अपना स्वार्थ देख रही है। आज पहाड़ खाली हो रहे हैं। आप पार्टी आप लोगों से वादा करती है कि सरकार बन जाने पर वह पहाड़ों में खुशहाली ला देंगे। पैसे तो आते हैं यहाँ पे 55 से 60 हज़ार रुपये, 55 से 60 हज़ार करोड़ पर ईयर यहाँ पे आते हैं। लेकिन अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तो फिर तो ना कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, हमेशा ही चीज़ें टूटती जाएंगी। हमारा तो मकसद ही है कि हम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से करें, करप्शन को हटाएं। जहाँ 100 रुपये लगते हैं वहाँ पे 10 रुपये अगर ज़मीन पे यूज़ हो पा रहे हैं तो वो तो ना कोई तरीका नहीं है कि हम कहें कि आज सरकार के पास पैसा नहीं है। मैंने भी काम करे हैं, मैंने तो सबसे एक्सट्रीम कंडीशन में काम करे केदारनाथ में। हमें पता है कि किस तरीके से आज कितने पैसे में कितना काम होता है। मेरे को पक्का यकीन है जो हमने 100-150 करोड़ के काम करें वो कम से कम 1000 करोड़ का काम था। तो हमने तो ग्राउंड पे करके देखा है। तो बारिश भी हो रही है, मौसम भी ख़राब, ये सब जानते हुए अब मैं सोच रहा था कि कुमाऊं में ना हमारा बड़ा लिमिटेड मूवमेंट होगा, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग लोगों का जो सपोर्ट मिला है उससे जोश बढ़ा है और हमको अच्छे तरीके से आगे बढ़ने का वो मिलेगा। प्रदेश में आगामी चुनाव के लिए राजनीतिक दल कमर कसने लगे हैं। इसी के चलते उत्तराखंड में जगह जगह कांग्रेस के यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। गौरतलब है कि यंग इंडिया के बोल राहुल गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। युवा कांग्रेस के द्वारा
ये राहुल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है यंग इंडिया के बोर्ड। इसके द्वारा हम उत्तराखंड से युवाओं को राजनीति में एक विशेष स्थान देने का काम करेंगे। इसी के द्वारा भविष्य के लीडर निकलेंगे और इसी के द्वारा भविष्य के यूथ कांग्रेस के और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का चयन भी होगा। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि इस देश का युवा, उत्तराखंड का युवा राजनीति में आए, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करे, इस देश के लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं अपनी आवाज को उठाने का काम करे। और ये वही प्लेटफॉर्म है जहां लोकतंत्र को बचाने के लिए युवा अपनी आवाज को उठाएगा और मजबूती के साथ उठाने के साथ साथ कांग्रेस के विचारधारा के साथ जुड़ने का काम भी करेगा। और मैं खुद इसी यंग इंडिया बोर्ड के प्लेटफॉर्म से चयनित होकर प्रदेश प्रवक्ता में मेरा सिलेक्शन हुआ था। नहीं तो आम युवा को राजनीति में मौका कहाँ मिलता है। लेकिन ये राहुल जी की सोच है कि जो जमीन से उठा के आम वर्ग के युवाओं को आज राजनीति में लीडरशिप दे रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है। पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री को आपने देखा होगा, इतिहास बनाया है कांग्रेस ने। और आने वाले समय में मैं मानता हूं कि देश को उन्नति की ओर ले जाने का काम जो करेगी वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही करेंगे। केलाखेड़ा में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने 4 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाले मिनी स्टेडियम का शिलान्यास किया और युवाओं से खेलों में भाग लेकर देश के लिए मेडल लाने का आह्वान किया। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के कार्यक्रम का किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। किसानों के विरोध के चलते भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। जब से ओलंपिक का और पैरा ओलंपिक का गेम समाप्त हुआ और हिंदुस्तान के कई बच्चे मेडल जीत के लाए, तब से हिंदुस्तान के कोने कोने में जो नौजवान बच्चे हैं उनके अंदर एक अलग से उत्साह है। वो बच्चे भी चाहते हैं कि काश हमको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, कोई ऐसा कोच मिल जाए, ताकि हम भी किसी खेल में आगे बढ़कर हम भी अगली बार ओलंपिक में जाना चाहते हैं। इस भाव को हमारी सरकार ने बड़े मन के साथ पहचानने की कोशिश की है और उसी कड़ी में आज बिजपुरी में मैं माइक से मैं बोल नहीं पाया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी बाजपुर के कुछ भूमाफिया थे जो इस ज़मीन को और जो पीछे इंटर कॉलेज बना है इसे ज़मीन पर कब्जा करना चाहते थे और इन लोगों ने कब्जा भी किया था। अरविंद पांडे उस समय दूसरी बार का विधायक था। इस ज़मीन को उन भूमाफियाओं से हमने हटवाया और यहाँ इंटर कॉलेज बनवाया। आज यहाँ उसी कड़ी में स्टेडियम बनाने जा रहा हूँ और इंडोर स्टेडियम और आउटडोर दोनों स्टेडियम बनेंगे ताकि हमारे इस गरीब इलाके के बच्चों को यहाँ खेल कूद कर ओलंपिक में जाने का मौका मिले, एशियाड में जाने का मौका मिले और कुछ नहीं तो हमारे देश के एक अच्छा पुलिस में जाके एक सिपाही का पुलिस के अफसर बने, सिपाही में जाएं और फौज में जाएं। इसी निमित्त हमने आज बिजपुरी में एक यहाँ स्टेडियम का शिलान्यास किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए हमें मिनी स्टेडियम बना रहे हैं वह उद्देश्य सफल हो और यहाँ गरीबों के बच्चे खेल कूद कर देश का नाम रोशन करें। सरकार डरी हुई है, किसानों से भाग रही है, उसका आप उदाहरण आपके सामने ही है। मंत्री जी ने अपना रास्ता बदल लिया। हम संयुक्त किसान मोर्चे के ऐलान पे अटे हैं। जब तक ये सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं करेगी और एमएसपी पे गारंटी नहीं बनाएगी, हर सरकार के मंत्री का, विधायक का, कैबिनेट मंत्री है, उनका विरोध होगा और होता रहेगा। और जब तक ये सोच रहे हैं भी जनता को ये बेवकूफ़ बना के इस बार भी जीत जाएंगे, ये मंसूबे इस बार हम कामयाब नहीं होने देंगे। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ।